हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। अभी सड़कों पर चलते-चलते कुछ लोग हमसे भी और आके जुड़े हैं, उनका भी कुछ कहना है, उनसे भी सुन लेते हैं कि इस बार जो डिवाई विधानसभा का जो चुनाव है, वो 3 कैंडिडेटों में बँटा हुआ है, देखा जाए तो मेजर। एक हमारे सीपी सिंह भाजपा से हैं, जी, दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे हरीश भैया जो सपा से हैं जी, और तीसरे कैंडिडेट हैं केपी सिंह जो बसपा से हैं। जी। आपका क्या मानना है कि आप किनको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? चुनाव 3 जगह न हो गए बड़े भाई, 2 जगह है। एक सीपी सिंह बीजेपी और एक हरीश भैया। हरीश भैया का चुनाव व्यवहार का है और सीपी सिंह का केवल बीजेपी के नाम पे है। बीजेपी वाले कहते हैं, पूरी कार्यकारिणी कहती है, सदस्य पदाधिकारी सभी कहते हैं कि हम बीजेपी के हैं इसलिए सीपी सिंह को सपोर्ट करेंगे। मैं उन बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं से, पूरी कार्यकारिणी से, सभी सदस्यों से ये पूछना चाहता हूँ, जब रविंद्र सिंह उर्फ डैनी रतनपुर वाले बीजेपी से चुनाव लड़े थे, उस समय क्या पूरी विधानसभा में 2900 वोट थे बीजेपी के, जो 2900 वोट उनके आए? आज कैसे वो केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं? ये बीजेपी के नहीं है। जहाँ इन्हें चूरन चटनी मिलती है, ये उनके हैं। यदि थे तो फिर 2900 क्यों रह गए उनके? आज हरीश भैया, उनकी वजह से सबकी हवा खराब है। आज अपने अपने सम्मान को बचाने के लिए जन कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके भीड़ को लेकर घूम रहे हैं। हरीश भैया की भीड़ सबको एक तरफ जोड़ दो, उनकी फिर भी सबसे 4 गुना है, क्योंकि ये हरीश भैया का स्वयं का व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव है, पार्टी का चुनाव नहीं है। हरीश भैया की पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं है, केवल हरीश भैया को वोट दे रहे हैं, देंगे और देते रहे हैं। अच्छा, लोगों को लगता है ऐसे जैसे कि इस समय कि आप जो बनाते हैं वो हरीश भैया की बनाते हैं, तो क्या हमने आपको सिखाया है या जहाँ पर भी हमको मिलते हैं या सपा के ही हम जो हरीश भैया के फैन मिलते हैं? जी, देखो, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ, आप मुझसे कुछ कह सकते हो, लेकिन जो सत्यता है वो हरीश भैया के व्यवहार की है। सीपी सिंह जी का आज से 4 दिन पहले कोई क्षेत्र में नाम नहीं जानता था, केवल राजघाट बेल्ट पर जानते होंगे, जो भी जानते होंगे वो भी दूधिया लोग, जनता तो नहीं जानती थी। हरीश भैया को पिछले 8 वर्षों से जनता आमने सामने देख रही है, उनका व्यवहार देख रही है, हर एक गाँव में टच देख रही है। हरीश भैया कोई नए नहीं है और विदेश के नहीं है, वो भी दानपुर के ही हैं। तो क्यों ना हम अपने बंदे को चुनें, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता है, कंधे से कंधा मिला कर रहता है, जो हमारी हर बात सुनता है। हम हरीश भाई के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम बीजेपी विरोधी भी नहीं है, लेकिन व्यवहार के विरोधी हैं। सीपी सिंह का उतना बढ़िया व्यवहार नहीं है जितना बढ़िया हरीश भैया का है। ये आप मुझसे ही नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। ब्राह्मण समाज ज़्यादातर, मेरी भी बात हुई है, कल भी कसेर में ब्राह्मण समाज की आप ब्राह्मण समाज से आते हैं? जी हाँ, मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। कल भी कसेर में मीटिंग हुई ब्राह्मणों की, उसमें भी भैया का ही नाम आया। फिर 30 तारीख को होने वाली है मीटिंग। मतलब जगह जगह से भैया का ही नाम निकल के आ रहा है। वो सातों जात का सम्मान करते हैं, इसलिए पार्टिकुलर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक जाति से नहीं चल सकती। अगर इस क्षेत्र में कोई ये कहे कि एलआर बहुत ज़्यादा हैं और हम ही फाइट करेंगे जिसे चाहेंगे, तो एलआर तो तीनों प्रत्याशी हैं, फिर भेद क्यों? फिर तो व्यवहार को चुनो, पार्टी को क्यों देख रहे हो? पार्टी काम करने नहीं आएगी। जो हम जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे, अब तक अनीता लोधी थी तो वो हमारे काम आई? क्या योगी जी आए हैं काम करने या मोदी जी आए, अनीता जी आई? ऐसे ही अगर हम हरीश भैया को चुनेंगे तो हरीश भैया आएंगे। भाई तीनों प्रत्याशी जब एलआर हैं तो किसी को भी चुन लो, एलआर ही तो विधायक बनेगा। तो फिर हरीश भैया को चुनने में क्या बुराई है? क्यों लोग चिढ़ते हैं इनके नाम से? आप क्षेत्र में जैसे देखते हैं आम जनता क्या चाह रही है, आम जनता का क्या रुख है? मैं अपनी बाइक से निकला हुआ हूँ, 3 दिन से यही सर्वे कर रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, अलग पता करता हूँ। भाई देवे आप मिल गए, वो या अलग मेरा सौभाग्य है कि मेरी आपसे बात हो रही है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रूमर फैलाए हुए हैं सब। हरीश भैया की टक्कर पे कोई नहीं है, आसपास भी नहीं है। अच्छा, जो वोट कन्फ्यूजन में है, जिनको अभी पता नहीं कि जो बीजेपी की तरफ मुड़े या सपा की तरफ मुड़े, उनको क्या संदेश देंगे आप? सीधा सा संदेश है, सातों जात वोट करेगी। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्त जनता यहाँ खड़ी है, सभी जानते हैं कि दीगर कौमें कहाँ जा रही हैं, सवर्ण कहाँ जा रहे हैं, ठाकुर कहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं, जाट वोट कहाँ जा रहा है। रही बात एलआर की, 3 प्रत्याशियाँ आपस में ही तो लड़ेंगे मरेंगे, आपस में ही तो अपने को ही काटेंगे। मान लीजिए 50% एक प्रत्याशी ले गया, बचे 50, एक ले गया 10, एक ले गया 40। लेकिन जो जाटव समाज, कुम्हार समाज, प्रजापत समाज, वैश्य समाज, कश्यप समाज,
बाकी जितने भर कोरी समाज, जितने भर समाज सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तोड़ कहाँ से पूरा करेंगे आप? जाट समाज तक हरीश भैया के साथ है। आप कर्णवास का इतिहास ले लो, मेरे गांव सेगुपुर का इतिहास ले लो। जाटवों ने अलग से बुला के सम्मान किया है भैया का। 550 वोट हैं जाटवों के मेरे गांव में। तो आपके हिसाब से जो जाटव समाज है वो भी हरीश भाई की तरफ मुड़ हरीश चुका भाई है? के साथ है, हरीश भाई के साथ है, केवल व्यवहार की वजह से साथ है, पार्टी की वजह से साथ नहीं है। मैं पार्टी का समर्थक नहीं, भैया का समर्थक हूँ, भैया के व्यवहार का समर्थक हूँ, उनकी सत्यता का समर्थक हूँ। वो हमारे बीच में जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उसका समर्थक हूँ। मेरा कोई भैया से रिलेशन नहीं है, लेकिन व्यवहार के लिए तो सभी को नतमस्तक होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। क्या योगी मोदी हमारे आपके रिश्तेदार हैं? लेकिन वो देश हित में करते हैं तो लोग बात करते हैं उनकी। वैसे ही जब भैया समाज हित में कर रहे हैं, विधानसभा के पूरे हर गांव में, हर गली में घूम चुके हैं, तो आज भैया की बात कर रहे हैं। इसमें क्या दो राय है? जो ये कह रहे हैं भैया, बताइए ये सही है या मतलब क्षेत्र में ऐसा है आम जनता का मानना, या ये अपनी तरफ से ही कह रहे हैं? ना ना ना, सही है सही है। आपको भी लगता है ऐसा ही कि माहौल भैया की तरफ है? भैया जी की तरफ है, हरीश भैया की तरफ। आप किसी से भी पूछ लें, हरीश भैया, हरीश भैया। अच्छा, महिलाओं से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए कि इस बार जो कैंडिडेट है, आप किसको चुनेंगी यहाँ से? हरीश लोधी को। बोलो बोलो बोलो। हरीश लोधी को क्यों चुनेंगी? हरीश लोधी पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी हैं हरीश लोधी। अच्छा, पड़ोसी की वजह से ये चुनेंगी। वैसे सभी का मानना यही है। और अब जो यहाँ पर डिवाई विधानसभा की जो जनता है, उनसे क्या क्या कहेंगे कि उनको कहाँ पर वोट करना चाहिए? हमारे लिए कौन अच्छा विधायक हो सकता है? ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है डिवाई विधानसभा का, जिसमें वोट भी है, सपोर्ट करने वाले भी हैं, शिक्षित भी हैं और सक्षम भी हैं, लेकिन ढंग का प्रत्याशी कभी आया ही नहीं इससे पहले। अगर आए तो दूसरी विधानसभाओं के दूसरे जिले के बुलाए, हमारे सिर पर लाकर डाल दिए, हमारे ऊपर थोप दिए, हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, जो जीतने के बाद गाजियाबाद या दिल्ली जाकर रहे। वो हमें काम पे ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं। ये आदमी दानपुर के हैं, हमारे आपके सबके बीच में पले बड़े हैं। डिवाई में आवास, दानपुर में आवास, ये जाएंगे कहाँ? ये तो हमारी डिवाई विधानसभा, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में डिवाई विधानसभा को ही दुर्भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में। क्या हमारे बीच में कोई ऐसा युवा नहीं है जिसे ढंग से लाया जाए, जिसे आगे बढ़ाया जाए, जिसे मंत्री पद दिया जाए? हम पे तो थोपे गए, चाहे वो राजू भैया रहे या बाबूजी कल्याण सिंह रहे, लोह पुरुष, हिंदू हृदय सम्राट, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन हम पे थोपे ही तो गए सब। क्या हमारी डिवाई विधानसभा में एक आदमी ऐसा नहीं है जो विधायक बन सके? तो सीपी सिंह भी तो अपने क्षेत्र से ही आते हैं, यहीं से। सीपी सिंह अपने क्षेत्र से आते हैं, जनता के बीच कितने घूमे, कितने गांवों का नाम बता सकते हैं कि मैं इतने गांव में चुनाव से पहले घूमा? अब चाहे वो 10 गांव घूमे, चाहे 15 गांव घूमे, चुनाव से पहले क्या 10 गांव घूमे वो? ये है क्षेत्र की आम जनता जो, और इन्होंने बताया कि मैं पिछले कई दिनों से इस बात को ही सर्वे करते हुए घूम रहा हूँ कि क्षेत्र में जो हवा का रुख है वो किस तरफ है। तो इनका कहना है, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने सर्वे किया, उसमें बताया कि इस समय जो सभी जातियों के, वो चाहे दलित हों, पिछड़े हों या फिर सरवण हों, सभी जातियों का जो समर्थन है और जो प्यार है वो हरीश भाई की तरफ है, और वो भी उनके व्यवहार की वजह से। तो ये नयाबास कुतुबपुर है, यहाँ पर हमने जाना सभी लोगों का किस तरफ मत है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन अजय के साथ में। बहुत बहुत